रेडी? तो चलो, तो आज हम पढ़ने वाले क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं चेक करने वाले हैं हम, ठीक है? तो हमारे पास एग्जांपल है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, Zn और H2SO होगी, हम ये चेक करने वाले हैं ये जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है कि नहीं। तो कैसे चेक करने वाला है, पहले तो देखो हमारा केमिकल है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये बता Zn और H2। तो मेरे को काम है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस है कि नहीं, ये हम पहले चेक करने वाले हैं, ठीक है? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट साइड। जितने रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट में है, तो ये भी हो गया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जितना जल इसमें होना चाहिए इसमें भी प्रोडक्ट में उतना ही जल निकलना चाहिए। इसलिए टेबल बना सकते हैं, तो अभी हम ठीक है। ये आपकी केमिकल है, ये आपके रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक है? हम यहाँ से एक एक केमिकल को निकालना पहले जाए। मेरे को बता देखने में कितना चाहिए, कितना एक ही है ना? प्रोडक्ट कितना चाहिए, एक। पहले हम कौन सी केमिकल को लेते हैं, ठीक है? जरा कुछ कर लेते हैं एस, अब कितना आता है SO4, S और O आता है, ठीक है? ये बार चार केमिकल है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्साइड है, ठीक है? अब देखो, अब हम चेक करना है कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं है। H इसमें कितना रिएक्टेंट है, दो, रिएक्टेंट में H है दो, प्रोडक्ट कितना है H है दो, ठीक है? सिंगल डी S है, S में कितना है 1, और प्रोडक्ट में कितना है 1, बाकी रहेगा O यहाँ पे कितना 4, इसमें कितना है 4। तो जितना रिएक्टेंट साइड है, जितना आपके रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में रहेगा। जिंक 1 है, इसमें 1 है, इसमें H2 है, इसमें 2 है, इसमें S1 है, इसमें भी 1 है, वो 4 है, इसमें भी 4 है। ये क्या होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है? और कोई केमिकल इक्वेशन है रिएक्टेंट में जितना स्पीशीज है, जितना केमिकल है, तो प्रोडक्ट में उतना ही मिलते हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ गए? यस। यानी बढ़िया सा 3 kg है और दूसरा 2 kg है, दोनों के लिए कौन सा रिएक्शन है? बढ़िया सा दूसरा निकल रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये जो भी ये दो बड़ा होता है डिकम्पोजिशन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये जो वस्तु जो आया है केमिकल, तो जब रिएक्टेंट बना, जो प्रोडक्ट बना, उसका मास कितना होना चाहिए 5 kg, ठीक है? तो ये होता है क्या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब कोई केमिकल इक्वेशन ऑन बैलेंस है तो उसे हम कैसे बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है? इसमें अब मेरे को बैलेंस करना, ठीक है? तो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप ऑन होगा पहले तो केमिकल को सारे सीक्वेंस में लिखते हैं, कौन सा केमिकल रिएक्टेंट में कौन सा केमिकल प्रोडक्ट में, ठीक है? तो केमिकल तो देखिए इसका रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, आपके रिएक्टेंट साइड पहला केमिकल कौन सा है? Fe, ठीक है? क्लोरो केमिकल पहला है Fe, H, O। अच्छा रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 और H कितना है 2 कितना है 1 प्रोडक्ट साइड में कितना है 3 तो H कितना है 2 और O कितना है 4। ये बैलेंस है कौन बैलेंस है? बैलेंस है ना? अब चाहते हैं केमिकल रिएक्शन है ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि जितना रिएक्ट करेंगे उतना प्रोडक्ट में आना चाहिए। होता है कि यही करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसे केमिकल को बैलेंस करना है, ठीक है? ये जो रिएक्शन है इसे बैलेंस करने वाले हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है बैलेंस करने के लिए? स्टेप 1 खत्म कर दिया, पहला स्टेप क्या था? सबको सेपरेट करते केमिकल्स को। दूसरा स्टेप ये है लिखिए कौन सा कितने अमाउंट में कौन सा रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। अब देखिए सबसे ज्यादा ऑन बैलेंस कहाँ पे, ठीक है? जैसे कि देखो Fe कितना 3 है, वो का ज्यादा सबसे ज्यादा ऑन बैलेंस है ना? यस सर। वो इनिशियली कितना रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट कितना है 4 है, ये यानी ये सबसे ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो हम इसे ठीक करना है, ठीक है? पता चला वो जो है सबसे ऑन स्टेबल है, ये वाला। चलिए ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है 1, अभी का है कितना
4 है ना। मेरे केम का रिएक्शन क्या था? FeH2O give rise to Fe3H। तो मेरा पहला काम क्या होगा, मैं पहले O को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे कितना है? 1 है। चाहिए कितना मेरे को? 4। यानी मैं इंटू करने वाला आपके कितना? 4। ठीक है। अब कितना हो गया? अब का बैलेंस करता हूँ मैं। तो अब वो कितना हो गया? नेगेटिवली 4 हो गया है ना। तो नेगेटिवली कितना हो गया? 4। मेरा क्या समझे? यस सर। समझे ना? जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 8 हो रहा है ना। यानी कि H2 जो है वो 4 आ गया, यानी कि 8 हाइड्रोजन मिलता है। पहले मैंने बैलेंस किया इसको ऑक्सीजन, लेकिन खाली ऑक्सीजन था नहीं, बाहर की तरफ वाटर के साथ था, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। ठीक है। तो ऑक्सीजन के चक्कर में इसे नॉन बैलेंस कर दे, हाइड्रोजन को नॉन बैलेंस कर दे, फिर हम करना पड़ेगा हाइड्रोजन को भी बैलेंस। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 8। इसमें कितना है? 2 ना। तो इसमें मैं 4 जोड़ दूँ। जब 8 नहीं लगता, पहला स्टेप तो हमने क्या किया? सारे केमिकल को सेपरेट कर दिया। उसके बाद रिएक्टर में कितना है वो लिख दिया। ठीक है। 2 स्टेप खत्म। उसके बाद क्या करना होगा हमें? जो सबसे ज्यादा ऑन बैलेंस है, इसके अंदर वो थी, जो सबसे ज्यादा ऑन बैलेंस है उसे क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा कौन सा था? ऑक्सीजन का। तो मैंने ऑक्सीजन रिएक्टर में कितना था? 1 था, और प्रोडक्ट में 4 थे। 4 थे। मैंने कहा इसमें 4 ऐड कर दिया। ठीक है। अब हो गया ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अभी बैलेंस फॉर्म में आ गया। लेकिन ऑक्सीजन को सुधार क्या हो गया? हाइड्रोजन बिगड़ गया बेचारा। हाइड्रोजन कितना हो गया? अभी 8 हो गया। मेरे से हाइड्रोजन 8 थी, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? अभी 8 हो गया। मेरे पास है कितना? 2। इसमें अगर 4 गुना कर दिया हाइड्रोजन था, और इंटू कर दिया, ये कितना होता है? 4 2 8। ये भी हो गया बेचारा बैलेंस। यानी कि मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके, उसके बाद आ गया हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके। बच्चा कौन? Fe। अभी रिएक्टर में कितना है? 1 है। प्रोडक्ट में कितना है? 3 है। इसमें कितना इंटू करना पड़ेगा? 3। तो हो गया कितना? 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2O। अब ये बैलेंस है कि नहीं? इसमें भी 3 आ गया ना। अब सारा बैलेंस हो गया। रिएक्टर में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ये भी 4। ऐसे करना होता है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी को डाउट? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 2 क्या है? केमिकल में कितना है, रिएक्टर में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। स्टेप 3 क्या है? सबसे ज्यादा ऑन बैलेंस है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ऑन बैलेंस हो, उसे पहले बैलेंस करना होगा। फिर उसके साथ जो भी बिगड़े हुए होंगे उसे भी सुधारना पड़ेगा। और आगे में धीरे करके ऐसे आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और करना है। ठीक है।